स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये सारी चीजें आपको क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताओ। भैया एक बार डॉकयार्ड बता दीजिए फिर से, भूल गया। डॉकयार्ड कुछ भी नहीं होता है। डॉकयार्ड ऐसी जगह होती है जहां पर आपकी बड़ी बड़ी शिप्स आके अपना हॉल्ट लेती हैं, रुकाव करती हैं, ठहरती हैं। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको एक साइट मिली है, उस साइट का नाम है लोथल। लोथल में आपको डॉकयार्ड देखने को मिला है। डॉकयार्ड का मतलब है कि वहां से जो सामान है वो बाहर देशों में, बाहर इलाके में भी जाता होगा। ठीक है। इसी वजह से लोथल को मैनचेस्टर ऑफ द इंडस वैली भी कहा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है सर? जी भैया। आगे जी बढ़ते हैं भैया। सर। भैया करंट लोकेशन क्या है उसकी? क्या लगता है कहाँ होनी चाहिए? मतलब कोस्टल एरिया होनी चाहिए, मतलब इंडस वैली है तो मतलब ऊपरी पार्ट वहाँ पे। राजस्थान, हाँ, राजस्थान, गुजरात। ओ राजस्थान का रहता था, राजस्थान, गुजरात के पास। गुजरात में है ये, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। कौन था ये राजस्थान वाला? कुछ भी गेस करते हो? भैया मैंने राजस्थान वही का वेस्टर्न साइड ही तो बोला ना, राजस्थान गुजरात। ये भी लॉजिक सही है। तो देख लो भाई, आज आपको क्या करना है। आज आपको वो काम करना है जहां से क्वेश्चन 101% आता है। टॉपिक का नाम है साइट्स एंड फीचर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल सवाल बनता है। साइट्स एंड फीचर्स। अब सुनो ध्यान से। मैं लिखूंगा साइट का नाम और उसके बाद उस साइट से रिलेटेड जो भी चीजें वहां पर मिली हैं, हर एक पॉइंट में आपको नोट करवाऊंगा। मेरे साथ साथ उसको प्लीज लिखिएगा। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पा, स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? जल्दी। दयाराम साहनी। राम साहनी। हड़प्पा की लोकेशन बता सकते हो? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। साहिवाल North डिस्ट्रिक्ट west. ऑफ पंजाब। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। लोकेशन क्या है सर? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। वर्तमान में सर ये पाकिस्तान में। ठीक है। किस रिवर के ऊपर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रावी रिवर। किस रिवर के ऊपर है? रावी रिवर के ऊपर। अब सर यूपीएससी और थोड़ा सा डीप कैसे जा सकती है? यूपीएससी वाले पूछेंगे रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पे है कि राइट बैंक पे, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? सर रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पे है। किस बैंक पे है? लेफ्ट बैंक पे। अब किसको ये राइट बैंक और लेफ्ट बैंक नहीं पता, वो भी एक बार अपने दर्शन दे सकते हैं। बताइए बताइए जल्दी। किसको राइट बैंक और लेफ्ट बैंक नहीं पता है? बताइए सर। सबको पता है? मुझे भैया, मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भैया यहाँ के कुछ फीचर्स, यहां से क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है उसको प्लीज लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, सर यहां से आपको टोटल 12 ग्रेनरीज मिली है। क्या मिली है? 12 ग्रेनरीज मिली है। क्या मिली है सर? 12 ग्रेनरीज मिली है। क्या मिली है सर? 12 ग्रेनरीज मिली है। साथ ही साथ सर आपको लेबर हाउसिंग देखने को मिली है।
क्या देखने को मिली है सर? लेबर हाउसिंग। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 लिखिए सर, आपको यहां पे 2 सीमेंट्रीज देखने को मिली है। 2 सीमेंट्रीज देखने को मिली है। दोनों सीमेंट्री का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है सर आपका R37, दूसरा है सर आपका ग्रेवयार्ड H। ग्रेवयार्ड H, क्या नाम है सर? ग्रेवयार्ड H। ठीक है, आगे बढ़े सर। यहां से आपको मेटल कार्ड देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? मेटल कार्ड देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? मेटल कार्ड देखने को मिला है। कहां से देखने को मिला है? हड़प्पा से देखने को मिला है। कहां से देखने को मिला है सर? हड़प्पा से देखने को मिला है। साथ ही साथ यहां पर सर आपको पॉट्स देखने को मिले। ठीक है, अब सुनो इन पॉट्स की एक इंपॉर्टेंट बात। इस पर ना एक पिक्चर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक पिक्चर बनी हुई है सर। वो मूवी वाली पिक्चर नहीं, तस्वीर वाली पिक्चर की बात कर रहा हूं मैं। इस पर सर आपकी एक पिक्चर बनी हुई है, एंड वो पिक्चर है सर एक फिशरमैन की। किसकी? फिशरमैन की। अब याद करो तुम भैया नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सर आपकी बर्फ पिघल रही है। जब बर्फ पिघलेगी तो रिवर्स बनेंगी, जब रिवर्स आएंगी तो उसमें मछली आएगी। इंसान फिशिंग की भी ऑक्यूपेशन को स्टार्ट करेगा। उसका प्रूफ आपको हड़प्पा साइट से मिल चुका है। ठीक है, उसका प्रूफ सर आपको हड़प्पा साइट से मिल चुका है। पॉट्स पे आपको एक पिक्चर देखने को मिल रही है, सर वो पिक्चर है फिशरमैन की। किसकी है? फिशरमैन की। अरे किसकी है सर जी? फिशरमैन की। इतना नोट डाउन किया? यस सर। भैया वो क्या R37 लिखा है? R37 वो सीमेंट्रीज के नाम है। भाई देखो, जहां भी नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ लेना। और आज की क्लास में प्लीज कोई भी उम्मीद मत रखिएगा कॉन्सेप्ट की। ये चीजें याद करने वाली हैं, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट वैसे ही मैं आपको रिलेट करके काफी ज्यादा चल रहा हूं। हमने स्टार्ट किया था पैलियोलिथिक, देन मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक। ठीक है, प्लेस्टोसीन से सर हमने स्टार्ट किया था, हम आ गए होलोसीन पीरियड के ऊपर। हमने ठंडे टेम्परेचर से स्टार्ट किया था, हम आ गए गर्म टेम्परेचर के ऊपर। जुनैद इतनी नींद क्यों आ रही है? नथिंग। गुड, चलिए आगे बढ़े। याद रखना यहां से आपको व्हीट एंड बार्ले के ग्रेन्स देखने को मिले। क्या देखने को मिला है? व्हीट एंड बार्ले। क्या देखने को मिला है सर? व्हीट एंड बार्ले। व्हीट एंड बार्ले। ये पॉइंट प्लीज याद रखना, व्हीट एंड बार्ले वाला। यहां से ना अक्सर सवाल आ जाता है। व्हीट एंड बार्ले, इतना ठीक है? दो माउंट्स के भी सर आपको एविडेंसेस मिलेंगे, और ये दोनों का दोनों मैंने आपको कल लिखवाया था। एक मैंने आपको बताया था ईस्टर्न साइड वाला, ईस्टर्न माउंट। एक सर मैंने आपको बताया था वेस्टर्न माउंट। वेस्टर्न माउंट को हम और क्या कह रहे थे, कोई बच्चा बता सकता है? एनीवन? कहां पे एक्रोपोलिस लोग रहते थे? सिटाडेल। गुड। और ईस्टर्न माउंट आपका एक कॉमन सिटी एरिया था जहां पे आम इंसान रहते थे। सिटाडेल में जो लोग रहते थे उनको आप क्या कह रहे थे? एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस। क्या कह रहे थे? एक्रोपोलिस। क्या कह रहे थे?
एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस। ठीक है, इतना नोट डाउन किया? इतना नोट डाउन किया? यस सर। जी किसने किसने वो भैया अपना सीशेल्स देखा है? किसने मैंने किसने देखा है। सीशेल्स देखा है? जिसने नहीं देखा है वो प्लीज एक काम करो, अच्छा आप लोग मत करो, मैं ही करता हूं। अमन रोशन जरा ये सीशेल्स की फोटो भेजना मेरे पास, ये एक बार दिखाना पड़ेगा। आप लोग को ये पता जरूर होगा, लेकिन इमेजिन ओरिजिनल करने के वाली लिए एक बार इसको देख लो। मेरे घर में भी है। घर में है तो दिखा दो ऐसे, थोड़ा जल्दी दिखाओ, नहीं तो 3-4 घंटे लगेंगे आज इस क्लास में। लेकिन वो एक्वेरियम में है, तो मैं फोटो भेज देता हूँ। हद है यार। एक सेकंड। तो भैया पॉइंट लिख लीजिए प्लीज। आपको यहां से सर बुल देखने को मिली है मेड ऑफ सीशेल्स, मेड ऑफ सीशेल्स। हड़प्पा में सर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। यू गाइस हैव 20 सेकेंड्स ऑफ टाइम, इस बात को अपने दिमाग में उतार लो। चला गया सर। मैं तब तक आपको एक बार सीशेल्स की फोटो दिखा देता हूं। अच्छा हाँ भाई, पॉलिटी के डिजिटल नोट्स लगभग तैयार हो चुके हैं, प्रूफ रीडिंग चल रही है, 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। हाँ भाई, ये दिख रहा है, इसे कहते हैं सीशेल्स। दिखाई दे रहा है सर ये? सर एवरीवन देख लो ध्यान से, हाँ भैया। ऐसे कहते हैं सर सीशेल्स। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो अनुराग कह रहा था बोरिंग नहीं होता हिस्ट्री, क्लास में 8 बच्चा बैठा है, बैच में 30 है। पता है मैं इसीलिए ना किसी को फ्री में एडमिशन नहीं देता। उसमें एक बच्चा था, उसने कहा कि बहुत दिक्कत है सर, ऐसा है वैसा। मैंने कहा चल ठीक है, तेरे पास जब पैसे होंगे तब तू ना आके पढ़ ले। अभी एक भी लाइव क्लास में दिखाई नहीं दिया। पता है मेरे एक बड़े फेवरेट आर्मी ऑफिसर हैं, राजीव बारवान सर। कौन कौन जानता है उनको? मैं जानता हूँ। सभी जानते होंगे, सभी जानता हूँ। है ना आर्मी वाले। यस सर। उनका एक बड़ा फेमस कोट है, नथिंग इज फॉर फ्री, नथिंग इज फॉर फ्री। यस सर, सुना है ना, उनका बड़ा फेमस कोट है यार। अमन रोशन, किताब का काम कहां तक पहुंचा? मुझे तो अभी चलिए। तक डिटेल पता चला करना क्या है एग्जैक्टली। आपने बोले तो मुझे एक्सप्लेन करोगे? अगर भाई देखो पैसे चाहिए ना अच्छे खासे लाइफ टाइम, तो किताब कंप्लीट कर दो। आप मुझे डिटेल बता दो, काम आज से शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है। चलिए सर, हड़प्पा के बाद हम आते हैं मोहनजोदाड़ो के ऊपर। एक काम करता हूं, एक पेज के ऊपर मैं 2-3 साइट्स के बारे में लिखता हूं, ताकि कम पेज में आपके नोट्स तैयार हो जाएं। मोहनजोदाड़ो, और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जो भी बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएसबी वाला कोर्स कंपलसरी होगा, ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन। मैं ये नहीं चाहता कि आप रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद जाके इंटरव्यू में फेल हो जाओ।
ठीक है, मुझसे जो बन पाएगा कम से कम फीस में, कम से कम फीस में बढ़िया से बढ़िया बंदे के साथ मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, आज आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी पता चलने वाला है। भैया मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताना चाहेगा? एनीवन? इस मोहनजोदाड़ो शब्द की मीनिंग क्या होती है? सर इसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। क्या मतलब होता है? माउंट ऑफ द माउंट ऑफ द डेड। डेड। इसका दूसरा नाम जानते हो मोहनजोदाड़ो का? मोहनजोदाड़ो का सर दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है गार्डन ऑफ सिंध। क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ सिन। क्या कहा जाता है सर? इतना हैंग क्यों करता है यार हमेशा? अरे सर आपका फोन ये भी चार्ज नहीं लग रहा है और नेट स्लो होगा मे बी। आईपैड ले लो, आईपैड। दो, पैसा दो। जो बोला है उसको बोलो अब भी भेजने के लिए, अब भी सर ले लेंगे। लो लो लो, पैसा दो तुरंत। डिस्काउंट अरेंज करा सकता हूँ। भाई देख, थोड़े भी पैसे हैं ना तो मेरा आईपैड छोड़ और एक दो कोर्सेज बता रहा हूँ उसको कर लो। चलिए, माउंट ऑफ द डेड, इसका सर दूसरा नाम है गार्डन ऑफ सिंध। क्या नाम है? गार्डन ऑफ सिंध। गार्डन ऑफ सिंध, सिंध का बागीचा भी सर इसको कहते हैं। यहां से आपको क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो भैया आपको पता ही होगा ग्रेट बाथ, बचपन से रट्टा मारते आ रहे हो, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। राइट? ग्रेट बाथ के बाद ये तरीका ही गलत है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। एविडेंसेस में आ जाइए सर। सबसे पहले आपको यहां से देखने को मिला है ग्रेट बाथ। क्या देखने को मिला है? ग्रेट बाथ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, ग्रेट बाथ। साथ ही साथ सर आपको यहां से काफी बड़ी ग्रीनरी देखने को मिली, ह्यूज ग्रीनरी। साथ ही साथ सर आपको तीन बंदरों की माला देखने को मिली है, बीड। साथ ही साथ सर आपको डांसर का स्टैचू देखने को मिला है। डांसर का क्या देखने को मिला है? स्टैचू देखने को मिला है। ये स्टैचू किसका बना होगा? जवाब है सर ब्रॉन्ज का, ऑफकोर्स, क्योंकि हम ब्रॉन्ज एज ही पढ़ रहे हैं। और क्या क्या मिला था? घोड़े के दांत सर आपको देखने को मिले, हॉर्स टीथ। कहां से पूछेगा यूपीएससी सवाल? ब्रॉन्ज स्टैचू वाला बहुत बार पूछा। आपको सर कपड़ा देखने को मिला है गीली मिट्टी के ऊपर, क्लोथ ऑन विथ सॉइल। भाई जहल्लुम से पॉइंट्स निकाल के लिखवा रहा हूं, ठीक है।
किताबें पढ़ना तुम हिस्ट्री की। क्लोथ ऑन वेट सॉइल, अब जो बच्चे मेंस देने वाले हैं, ये एक एविडेंस है एग्रीकल्चर का आईबीसी में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्लोथ ऑन वेट सॉइल है, एक किसान होगा, उसने अपनी जमीन को सींचा होगा, सिंचाई की होगी, इरिगेशन किया होगा, उसके बाद गर्मी की वजह से वो थक गया होगा और उसने अपने कपड़े उतार के उस वेट सॉइल के ऊपर रख दिए होंगे, ठीक है। तो ये एक एविडेंस की तरह काम करता है, एविडेंस फॉर द एग्रीकल्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लोथ ऑन वेट सॉइल, साथ ही साथ सर आपको यहां पर कॉटन का कपड़ा देखने को मिला है, कॉटन क्लोथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल मैं आपको सील्स के बारे में पढ़ा रहा था, यस सर, यहाँ पे पशु याद है? अनुराग सोलन, जुनैद, शौर्य तिवारी, याद है? याद है भैया। ये जो सील्स है ना, इसके ऊपर आपको बोट की तस्वीर देखने को मिली है। किसकी तस्वीर? बोट की। वो बोट नहीं, वॉच वाला, वो पानी वाली बोट की बात कर रहा हूं मैं, पानी वाली नौका, नौका। ठीक है, इतना लिखा? यस भैया। और लिखा कि नहीं लिखा? यस भैया। लिखा ना? इसकी करंट लोकेशन क्या है मोहनजोदारो की? पाकिस्तान के पास। अरे पाकिस्तान में कहा? पंजाब। पाकिस्तान उन बच्चों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सर इसकी लोकेशन है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान। अरे समझे? रिवर का नाम बता सकते हो? रावी रिवर। अरे गधे, इंडस वैली। इंडस वैली के राइट बैंक पे या लेफ्ट बैंक पे? राइट बैंक पे। राइट बैंक। 6th में पढ़ा था भैया उस टाइम। इतने प्लीज नोट डाउन करिए। और आपको क्या देखने को मिला है? हाथी जानते हो? हाथी, यस, एलिफेंट स्टैच्यूज। उसकी स्कल देखी है? कल तो नहीं देखी। गूगल पे जाओ, अमन रोशन, पिक्चर निकाल के भेजो। उस स्कल का आपको एक हिस्सा देखने को मिला है। अब तुम धीरे धीरे ऑब्जर्व करो, मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें बताया था कि सर गर्मी पड़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, रिवर्स बन रही हैं, उसके किनारे किनारे ग्रासलैंड्स आ रही हैं, घासें आ रही हैं, तो उसको खाने के लिए जानवर भी वैसे आएंगे। आपको एविडेंस में सर घोड़ा भी देखने को मिल रहा है, आपको एलिफेंट भी देखने को मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट एंड दिस इज कॉल्ड द कनेक्टिविटी। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ भैया। आगे बढ़। कल पता है मेरे पास एक एस्पायरेंट का मैसेज आया, उन्हें वाइब में ज्वाइन करना था एज अ जीएस एजुकेटर। तो मैंने उसे पूछा आप क्या पढ़ा सकते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। खौफ है भाई हिस्ट्री का भी। अच्छा टेल मी वन थिंग, आप लोगों को हिस्ट्री से थोड़ा बहुत भी डर लग रहा है? तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि सवाल नहीं बनेंगे? नहीं, मुझे क्योंकि अगर ऐसा लग रहा हो
अगर ऐसा लग रहा हो तो मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी आपको करवा सकता हूँ लाइव। वो और बेटर रहेगा भैया, बट नहीं, वो डर नहीं लगता भैया, बस मजा नहीं आता पढ़ने में। हिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है? सर ये मजाक करने के लिए क्या चाहिए तुमको, वो बोलो पहले। मतलब इंटरेस्ट नहीं आता हिस्ट्री में, बाकी सब में आता है, हिस्ट्री और बायो में। बायो में इंटरेस्ट नहीं आता तुमको? सर की जगह हद है मैम भाई। को ले आएंगे तो फिर आ जाएगा इंटरेस्ट। और ये अरे नहीं यार, सुनो सुनो, सब ठीक है, सारथी आईएएस का नाम सुना है? हाँ, नहीं सुना तो लग सारथी आईएएस पे तुम जाना, उस पर ना हिस्ट्री पढ़ाने एक मैम आई है, जसलीन कौर मैम। मैं अभी तुमको दिखाई देता हूँ यार, वेट। अब ये मत सोचना कि जाके उनका कोर्स खरीद लेता हूँ, 25-30 हजार का कोर्स है उनका, खाली जीएस का। There is a ये huge वाली problem which I also faced when I was preparing, that there is a lot हाँ of जी। material available. या तो जो है वो बहुत बल्कि है या बहुत कंसाइज है, and the अरे भाई right वो पूरा combination दिखाओ, is रुको, not available. There's a huge वो मैम का वीडियो दिखाओ, वेट करो, मैम का वीडियो दिखाओ। जसलीन कौर मैम हिस्ट्री, मैं दिखाता हूँ तुमको मैम का वीडियो। लेकिन ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि मैं मारने के लिए तैयार। यही था गांधी जी का एक मंत्र, अहिंसा और परफेक्ट। सत्य, जिसने आम लोगों के दिलों में एक नया नेशनलिज्म जगाया। 1917 में गांधी जी ने एक सिंपल शौर्य सी को धोती इंटरेस्ट आ रहा है। और नंगे पांव चलकर साबरमती आश्रम ना का निर्माण सर, ये सब किया। रिकॉर्ड पे वहीं जा रही अपने है। फॉलोअर्स के साथ कर रहते लो हिस्ट्री में पीएचडी कर लो, शौर्य तिवारी। नहीं भाई, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं यार, मैम सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और देखो, तुम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि लड़कों को फीमेल टीचर के साथ पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और ये स्वाभाविक है यार, इसमें छुपाना क्या है। ठीक है, मैम वाकई हिस्ट्री काफी अच्छा पढ़ाती हैं। मैम ने आई थिंक यूपीएससी मेंस भी दिया हुआ है और क्वालिफाई भी किया एक मेंस। ठीक है। अरे अपने शिवेंद्र सर यार कमाल का दिमाग लगाते हैं, लेकिन बढ़िया है। पता है शिवेंद्र सर इज एक्स आईआरएस ऑफिसर, आईआरएस छोड़ के वो पढ़ाने चले आए। ठीक है, आईआरएस की नौकरी छोड़कर वो पढ़ाने चले आए। बहुत अच्छे इंसान है भाई, उनकी टीम भी काफी अच्छी है। इनफैक्ट लगभग 174 से 175 यूपीएससी लर्नर्स अकेले अकेले इस बार सारथी आईएएस के यहां से थे। उनका एक बड़ा फेमस प्रोग्राम चलता है जीएस पेपर 3 के लिए। ठीक है, जीएस 3 मॉड्यूल के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलता है। एंड जसलीन मैम हिस्ट्री अच्छा पढ़ाती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन उनके फ्री वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि आपको यहीं से पढ़ लें और यहीं से आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, मोहनजोदाड़ो में 1-2 पॉइंट और लिख लो। आपको मूर्ति मिली है सर, स्टैचू, स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट। प्रीस्ट जानते हो? योगी, योगी पुजारी। लिख दे रहा हूं भाई मैं ब्रैकेट में, इसमें भी डाउट होता है कुछ लोगों को। योगी बाबा। स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट। अरे योगी सर की वो आई है यार, एक पिक्चर आई है, जिया द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, है ना? योगी सर की वो पिक्चर आई है, बढ़िया पिक्चर है। अरे तुम लोग क्या फ्लॉप है यार। मेरे लिए हेट चल रही हो। और आपको इसमें क्या देखने को मिला है और मैं आपको क्या लिखवा सकता हूं? हाँ जी, एक पॉइंट और लिखें। मार्किंग ऑफ पशुपति शिवा ऑन सील।
पशुपति शिवा ऑन सील। मार्किंग ऑफ पशुपति शिवा ऑन सील, इतना नोट डाउन किया। पशुपति शिवा मतलब वो भगवान जी की फोटो भैया सील वगैरह के ऊपर बना दी। सील का कॉन्सेप्ट मैंने कल तुमको सिखा दिया था। तो एक सील तुमको मिलती है जिस पर बोट की तस्वीर है, एक सील तुमको मिलती है जिस पर पशुपति शिवा की तस्वीर है। दोनों ही एविडेंसेस आपको मोहनजोदाड़ो से देखने को मिल रहे हैं, जिसको सिंध का बागीचा भी कहा जाता है। मेरा सर अमन रोशन सर्च कर रहा है फ्री कोर्सेज ऑफ जसलीन कौर मैम। No, I'm sharing the pictures. अरे बेटे, मेरे जीवन मुझे में सब बहुत पता सारे है तुम लोग कहाँ पे आके कैसे कैसे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आप फोटो भेज दिया था सर आप उस टाइम पे, एलिफेंट का और इसका दोनों। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया आप साइट का नाम डालिए लोथल। हाँ भाई, लोथल में आपको क्या देखने को मिला है? डॉकयार्ड। लोथल को और क्या कहा जाता है? धौलावीरा। मैनचेस्टर। मैनचेस्टर IBC। आगे बढ़ते हैं। लोथल में सर सबसे पहले आप इसकी लोकेशन एक बार देख लो। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। रिवर का नाम बता सकता है कोई? ब्यास। भोगवा रिवर सर। साबरमती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अहमदाबाद में सिर्फ साबरमती रिवर है। पूजा आप सीडीएस भी दे रहे हो? यस सर, सीएपीएफ यस सर। सीडीएस भी दे रहे हो ना? गुड, मजा आएगा एसएसबी बैच में। अच्छा हाँ, ये जो आपका एसएसबी बैच होगा ना, ये ट्रेडिशनल बैचेस की तरह नहीं होगा 21 दिन 22 दिन 25 दिन। ये प्रॉपर 3 महीने का बैच होगा। तीनों महीने की फीस कंबाइन मिला के 4 से 4,500 रुपए के बीच में होगी। ठीक है, 3 महीने सर हम क्या करेंगे? 3 महीने में सबसे पहले हम फोकस करेंगे OIR के ऊपर, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी, बल्कि आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे रीजनिंग के ऊपर। यानी जिस भी एग्जाम में आपकी रीजनिंग आती है along with the first day of SSB, वहां पे आप आराम से रीजनिंग को टैकल कर सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तब भी आप आराम से रीजनिंग को सीख कर OIR में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। फिर अपना PPT, फिर 10 से 15 दिन सिर्फ और सिर्फ आपका साइक चलेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, कहां पे आपको किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना है, हर एक चीज आपको उस 10 से 15 दिन के अंदर सिखाया जाएगा विथ प्रैक्टिस, कंप्लीट प्रैक्टिस। फिर जैसे आपका लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें हमेशा आपको टॉपिक्स दे दिए जाते हैं। जितने भी मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स होंगे, आपको सबसे पहले उनके ऊपर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर देखो आराम से, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाओ, उसके बाद लेक्चरेट में पार्टिसिपेट करो, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। पर्सनल इंटरव्यू आपका 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 4 बार लिया जाएगा, ताकि आप पूरा एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ आराम से मैं इस कर सकता हूं। इसमें रहेंगे 1 बार के रिकमेंडेड कैंडिडेट, जिन्होंने 1 बार एसएसबी दी वो उसी में सेलेक्ट हो गए, और एक थ्राइस रिकमेंडेड कैंडिडेट जो 3 बार लगातार रिकमेंड हुए, लगातार, वो भी एनसीसी एंट्री से। ठीक है ना? एनसीसी एंट्री जहां पर इतना कंपटीशन होता है, वो उससे लगातार 3 बार रिकमेंड हुआ है, वो भी इलाहाबाद बोर्ड से। ठीक है, एसएसबी वालों को पता होगा इलाहाबाद बोर्ड का क्या खौफ होता है।
इलाहाबाद बोर्ड से 3 बार रिकमेंड हुआ है। और 3 महीने मजा आएगा। 3 महीने बाद तुम एसएसपी की टेंशन लोगे नहीं, तुम्हें लगेगा सर एकदम नेचुरल प्रोसेस है, हमें सिर्फ चले जाना है और परफॉर्म करके आना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स वी हैव टू डू। और जिसको 4 से 4,500 रुपए फीस ज्यादा लग रही हो, प्लीज 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 एक बार बाहर के कोर्सेस में जाना। 20-22 दिन के 40,000 रुपए लिए जाएंगे तुमसे। ट्रेडिशनल एसएसबी कोर्सेस में कोई तुम्हें रीजनिंग के ऊपर क्लास नहीं, कोई लेक्चरेट, कोई जीडी के ऊपर क्लास नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 21-22 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में कोर्स खत्म। 8,000, 10,000, 15,000 रुपए फीस। और मैं फिर कह रहा हूं 4-4,500 मैं अपर लिमिट बोल रहा हूं। 500,000 अभी मैं डिस्कस कर लूंगा एक बार उनसे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे क्या है, ठीक है। जो बच्चे सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उस बैच में रीजनिंग आके पढ़ सकते हैं 200 से 300 रुपए में, दैट्स इट। आपके लिए उसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग ही काम का है। चलिए, अहमदाबाद गुजरात, लोकेशन है सर लोथल की, भोगवा रिवर पर है ये सर। जस्ट अ सेकेंड, भोगवा की स्पेलिंग प्लीज सही कर लेना। ये किस रिवर के ऊपर है सर? भोगवा रिवर। किस रिवर के ऊपर है? भोगवा रिवर। किस रिवर के ऊपर है? भोगवा रिवर। आगे बढ़े, एविडेंस प्लीज देखिए, एविडेंसेस प्लीज देखिए। अच्छा, किसी को मेरा नाम पता है? पता है तो बता सकता है। विभव सर। आज मैं तुम लोग को एक राज की बात बताता हूं। यूट्यूब पर जब मैं अपना नाम लिख रहा था, ठीक है, आई डोंट नो ये कैसे विभव हो गया, तब से यही चल रहा है। विभव कोई नाम ही नहीं होता यार, नाम ये होता है। वैभव। यस, ये तो कोई नाम ही नहीं है यार, विभव। विभव कोई नाम ही नहीं है, ये तो यूट्यूब का दिया हुआ नाम है। फिर मैंने भी उसको चेंज नहीं किया, वैसे ही चलता रहा वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला एविडेंस सबको पता ही होगा। आपको सर यहां से डॉकयार्ड देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? डॉकयार्ड देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? लियो, डॉकयार्ड देखने को मिला है। साथ ही साथ सर यहां से आपको एविडेंसेस मिले हैं पैडी के। किसके? पैडी के सर, आपको यहां से एविडेंसेस मिले हैं। पैडी मतलब क्या होता है? धान। धान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ सर आपको यहां से मिलेट्स भी देखने को मिले। समझे? और सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 कपल बरियल्स। 3 कपल का मतलब है एक साथ 6 लोग। कौन था उस टाइम के प्यार का दुश्मन? एक साथ 6 लोगों की आपको बरियल्स देखने को मिले। समझे? यस भैया। आपको सर यहां से हवन कुंड देखने को मिला है, फायर आल्टर्स। फायर अल्टर। और कोई बता सकता है? मालाएं, बीड, बीड मेकिंग फैक्ट्री सर आपको देखने को मिली है।
बीड मेकिंग फैक्ट्री सर आपको देखने को मिली। इतना नोट डाउन किया, इतना नोट डाउन किया। और सुनो, आपको सर यहां से ना छोटे छोटे क्लेई स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं। उस पर भी सर आपको घोड़े की तस्वीर देखने को मिलेगी, हॉर्स। यार ना घोड़े के ऊपर तुम एक पिक्चर देखना, मेरी सलाह मानो। पिक्चर का नाम है आजाद। पिक्चर का नाम क्या है? आजाद। अजय देवगन की मूवी है, कमाल की पिक्चर है यार, ठीक है, उसको प्लीज देखना। ओके, लोथल के लिए इतना बहुत है सर। अब हम चलते हैं धोलावीरा के ऊपर। धोलावीरा की लोकेशन वही है जहां पर जेठालाल का गांव है। अच्छा, समझ गए कहां पे होगा? बता दो अब। कच्चूमाड़ी। बचाओ, ठीक है। जाओ। आई नो एवरीवन नोज अबाउट जेठालाल, यस सर। है ना? बस चलो, तो सर धोलावीरा की लोकेशन है भचाओ तालुका। और यार एक बार भुज जाना है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। इतना नोट डाउन किया? यस मैम। अरे किया कि नहीं किया? अब देख लो भाई, धोलावीरा जो आपकी सिटी थी ना, वो 3 हिस्से में डिवाइडेड थी। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में डिवाइडेड थी। एक था भैया तुम्हारा सिटेडल, एक्रोपोलिस वाले, जहां बड़े बड़े लोग रहते थे। एक था भैया तुम्हारा मिडिल टाउन, और एक था भैया आपका लोअर टाउन। एक था भैया आपका लोअर टाउन। एविडेंसेस प्लीज लिख लो। एविडेंसेस, एविडेंसेस। प्लीज नोट डाउन अबाउट द एविडेंसेस। जब भी कभी, सुन लो ध्यान से, जब भी कभी वाटर मैनेजमेंट की बात आएगी कि पानी सबसे बढ़िया तरीके से कहां पर मैनेज किया जाता है, जब भी कभी वर्ड यूज किया जाएगा रिजर्वॉयर, आंख बंद करके धोलावीरा लगा देना। यही पहचान है धोलावीरा को पहचानने की, ठीक है। और कुछ यूनिक पहचान, यहां आपको स्टेडियम देखने को मिला है। यहां से सर आपको स्टेडियम देखने को मिला है। मंगूस जानते हो? मंगूस, यस सर। अच्छा, यहां चुंदर। से सर आपको मंगूस का स्टैचू देखने को मिला। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखो, ये 4 पॉइंट्स बहुत हैं धोलावीरा को पहचानने के लिए। प्लीज नोट इट डाउन। और ये तो भैया मिनरल मिनरल रिच भी तो है। हाँ जी, ये धोलावीरा तो मिनरल रिच भी है। हाँ लिख सकते हो, गुड पॉइंट। धोलावीरा सर आपका मिनरल रिच भी है। आई थिंक ये वाला तरीका तुम लोग को ज्यादा सूट करता है, साथ साथ लिखने वाला। हाँ भैया। हाँ भैया, ये ज्यादा सही है, हाँ भैया। उसमें कम मजा।
हाँ लिख ले लिख ले। शौर्य को मजा ही चाहिए बस। तेरे को मजा दिलवाता हूँ मैं भी। आगे बढ़ते हैं। कितनी साइट्स हो गई? हाँ, 4। अब सर आप लिखिए कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा लोकेशन बता सकता है सर इसके कोई? सर आई थिंक हनुमानगढ़ के पास में है। गुड। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। चलो, टाइम टू नोट डाउन अबाउट द एविडेंसेस। स्टार्ट करें? सर सबसे पहले आपको यहां से जुता हुआ खेत मिला है, प्लोड फील्ड। आपको सर यहां से क्या देखने को मिला है? प्लोड फील्ड। आपको सर यहां से भी फायर आल्टर्स देखने को मिले, हवन कुंड जिसे आप कहते हो, फायर आल्टर्स। कालीबंगा की मीनिंग जानते हो? काली मतलब ब्लैक, बंगा मतलब बैंगल्स, काली चूड़ियां। ब्लैक बैंगल्स इसकी मीनिंग है सर। फायर अल्टर्स के साथ साथ आपको यहां पर एक रेजर देखने को मिलता है। रेजर मतलब होता है ब्लेड, वही जिलेट गार्ड। और ये जो आपका ब्लेड है, ये कपड़े से ढका हुआ था, क्लोथ रैप्ड। क्लोथ रैप्ड, ठीक है। और सर यहां से आपको क्ले के बने हुए शेल्स देखने को मिलते हैं, क्ले शेल्स। अब याद करो, मैंने तुमको चालकोलिथिक एज में, जॉर्वे कल्चर में, पॉइंट नंबर 2 में क्रॉप रोटेशन लिखवाया था। हाँ चेक कर लो, लिखवाया था, मुझे अच्छे से याद। उस क्रॉप रोटेशन का एविडेंस हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है। showing 2 crops simultaneously. Showing 2 crops simultaneously. समझे? साथ ही साथ सर आपको यहां से तंदूरी स्टोव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तंदूरी स्टोव सर। आपको यहां पर लकड़ी के ड्रेन्स देखने को मिलते हैं, वुडन ड्रेन्स, जहां से पानी वानी आपका निकलता है। और साथ ही साथ प्लीज याद रखना, कालीबंगा से आपको ओल्डेस्ट एविडेंस मिलता है अर्थक्वेक का। वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक कालीबंगा में। सर इतना ही आपके काम का है, प्लीज नोट इट डाउन।
जल्दी जल्दी। आप लोग इसे करो। एक बच्चे ने फिजिकल ज्योग्राफी के नोट्स खरीदे हैं, तो मुझे उसे नोट्स भेजने पड़ेंगे, और इसी के साथ मैंने नोट्स भेज दिए। क्या बात है। आगे बढ़े। जी भैया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भैया तुम डालो चन हुदड़ो। अगली सिटी का सर आप नाम डालेंगे चन हुदड़ो। सर इसकी लोकेशन है सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। उसको प्लीज लिख लेना, मैं आपको सीधा कुछ एविडेंसेस लिखवा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, इट इज दी ओनली सिटी विदाउट फोर्ट। यहां पर कोई किलेबाजी नहीं थी, इसको प्लीज याद रखेंगे। ओनली सिटी विदाउट फोर्ट, ओनली सिटी विदाउट फोर्ट। ठीक है सर, यहां से ना आपको सजा हुआ हाथी देखने को मिलता है, डेकोरेटेड एलिफेंट। डेकोरेटेड एलिफेंट। आपको सर यहां से जब भी एक याद रखना, बात करें कॉस्मेटिक्स की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉस्मेटिक्स के लिए फेमस था आपका चन हुदड़ो। सी फॉर चूड़ियां, सी फॉर चन हुदड़ो, सी फॉर कॉस्मेटिक्स। लिपस्टिक वगैरह, जिसको ना पता हो कॉस्मेटिक्स क्या होता है। आपको सर यहां से एक कंघी देखने को मिली है, कॉम्ब एंड रेजर। कॉम्ब एंड रेजर, कंघी और ब्लेड भैया आपको देखने को मिली। इतना क्लियर है सर। साथ ही साथ आपको फुटप्रिंट्स देखने को मिले, प्लीज नोट इट डाउन। आपको सर यहां से फुटप्रिंट्स देखने को मिले, किसके भैया? एक कुत्ता है, वो चेस कर रहा है एक बिल्ली को। एक कुत्ता है सर, वो चेस कर रहा है बिल्ली को। उसके आपको फुटप्रिंट्स देखने को मिले हैं ईंटे के ऊपर, ऑन ब्रिक्स। ऑन ब्रिक्स। इतना प्लीज नोट डाउन करिए। इसमें देखो, एक कॉस्मेटिक्स वाला पॉइंट याद रखना, एक ओनली सिटी विदाउट फोर्ट वाला याद रखना, एक ये वाला पॉइंट याद रखना। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर एक बार इसकी लोकेशन बताना। सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। ओके सर। लास्ट वाला पॉइंट क्या था भैया? फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिले हैं एक ईंटे के ऊपर, जहां पर एक डॉग, एक कुत्ता एक बिल्ली को चेस कर रहा है। डॉग चेसिंग कैट ऑन ब्रिक्स आपको देखने को मिले हैं फुटप्रिंट्स। क्या बात है यार। डॉग चेसिंग कैट ऑन ब्रिक्स आपको देखने को मिले हैं फुटप्रिंट्स। कहां से? जहां पे मिलती है लिपस्टिक। लिपस्टिक कहां पे मिलती है? जहां पे मिलेंगे कॉस्मेटिक्स के सामान। सी फॉर कॉस्मेटिक्स, सी फॉर चन हुदड़ो एंड सी फॉर कॉम्ब। क्या बात है, याद हो गया।
आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा हो गया तुम्हारा। और इसमें सवाल कहां से आ सकता है? और इसमें सवाल कहां से आ सकता है? आगे बढ़ते हैं। स्लाइड कितनी बची है? आगे बढ़ते हैं सर। साइट्स उतनी काम की थी, और कुछ याद आएगा तो बाद में लिखवाऊंगा, वैसे उतना बहुत है। मैं यार सोच रहा हूं ना, कल आपका एक प्रैक्टिस सेशन रख लूं मैं, क्या कहते हो? छुट्टी तुम्हें 2 दिन की चाहिए, तुम्हें 2 दिन की मिल जाएगी। छुट्टी मंडे कर लेंगे। कल एक प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपका स्टोन एज, उसके कम से कम हम 25-30 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे स्टेटमेंट वाले। क्या कहते हो? लाइव प्रैक्टिस सेशन ओके। चलेगा? बस कुछ चीजें मुझे आपको Timing? सवालों के थ्रू ही सिखानी पड़ेगी। टाइमिंग यही सेम रहेगी, 9 बजे वाली, क्योंकि ओके। कुछ चीजें मुझे आपको सवालों के थ्रू ही सिखाना पड़ेगा। क्या कहते हो? ओके। ठीक है। संडे को तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा, मंडे को तुम छुट्टी ले लेना, ओके। क्योंकि मंडे को मेरा एक एग्जाम है। भैया एक बड़ा ही सवाल आता है अच्छा सा, जो तुम्हें पशुपति सील मिली थी मोहनजोदारो से, क्या मिली थी? पशुपति सील आपको मिली थी मोहनजोदारो से, उसके बारे में सवाल पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सील, ठीक है? तो इसमें लेफ्ट साइड पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे सर जी आपका लेफ्ट साइड पे, सुन लो ध्यान से, शेर नहीं बना था, टाइगर बना था, और एलिफेंट। टाइगर और एलिफेंट की आपको फोटो देखने को मिलती है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे कहां पे? राइट साइड पे देखो भैया ध्यान से, बफेलो। और साथ ही साथ सर आपको राइनोसोरस देखने को मिलते हैं। अब देखो कुछ लोग को डाउट क्या होगा, अरे भैया राइट तो ये होता है, लेफ्ट तो ये होता है। आप अपने साइड से सील को मत देखिए, आप सील के साइड से सील को देखिए। सील का राइट क्या होगा और सील का लेफ्ट क्या होगा, ठीक है? और नीचे डाउन साइड में आपको 2 डियर्स देखने को मिलते हैं। डाउन साइड में सर आपको 2 डियर्स देखने को मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो उसको प्लीज याद रखना। ठीक है सर, इतना लिखा क्या? इतना लिखा हो तो आगे बढ़े। इतना लिखा हो तो आगे बढ़े, क्या कहते हो? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं सर। मांडा साइड जानते हो? मांडा, चलो अब यार बीच में ऐसे बना लो,
कुछ चीजें याद रखना, मैं आपको सवालों के थ्रू ही सिखा पाऊंगा, इसीलिए मैंने एक प्रैक्टिस सेशन रखा है कल के लिए। सवाल जबरदस्त होंगे तो प्लीज आने का कष्ट करना। सर 9 बजे ही होगा प्रैक्टिस सेशन? जी। लोकेशन एविडेंस फाउंड। सर आपकी एक साइट है सनौली, साइट का नाम क्या है? साइट का नाम क्या है? सनौली। साइट का नाम क्या है? सनौली। 126 बरियल्स आपको देखने को मिले यहां से। बालाकोट, सब लोग जानते होंगे भैया बालाकोट को, एयरफोर्स वालों को तो पता ही होना चाहिए। क्यों भाई? बालाकोट से सर आपको शेल्स के पीसेस से बना हुआ, जो अभी आपको शेल्स भेजे थे मैंने, ग्रुप के ऊपर भी आए हैं, अमन रोशन ने भेजे हैं, शेल्स के पीसेस से बनाई हुई चूड़ियां, बैंगल्स आपको बालाकोट से मिले। मांडा जानते हो? मांडा, हाँ भाई, नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज से बना हुआ आपको स्क्रू पिन देखने को मिला है, ब्रॉन्ज से बना आपको स्क्रू पिन देखने को मिला है। हड़प्पा से एक पॉइंट और लिखो, हड़प्पा से एक पॉइंट और लिखो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वुमेन, मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वुमेन, ये इनका आप कह सकते हो कि वॉर्म है, स्टमक, पेट वाला इलाका जिसे आप कह सकते हैं। यहां से भैया एक प्लांट ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रोइंग, प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ वुमेन्स वॉर्म। वॉर्म, इतना लिखा, इतना लिखा भैया। एक जगह है सर आपकी रंगपुर, जगह का नाम क्या है? रंगपुर, जगह का नाम क्या है? रंगपुर। यहां से आपको राइस ब्रांच देखने को मिले, राइस ब्रांच। इतना लिखा सर जी, इतना लिखा या नहीं लिखा? आपकी सर एक साइट है, साइट का नाम है रोपर, पंजाब में आपको देखने को मिलेगी। किसका किसका सपना है IIT रोपर जाना? किसी का नहीं? कोई बात नहीं सर, रोपर से आपको प्लीज नोट इट डाउन, एक कुत्ता और एक इंसान, इन दोनों को साथ में दफनाया गया है। परी डॉग विथ ह्यूमन, इसका एविडेंस सर आपको मिला है रोपर से। ये वो सब डायरेक्ट आते हैं, समझे? समझे कि नहीं समझे? रोपर किस नदी के किनारे है, बता सकता है कोई? सतलज रिवर किस नदी के किनारे भैया रोपर? जल्दी बताइए। सतलज रिवर किस रिवर के किनारे है? सतलज रिवर, अरे किस रिवर के किनारे है? सतलज रिवर सर जी, सतलज रिवर। अरे बढ़े क्या?
हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो आपको लिखावट मिली है, नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन की आपको जो स्क्रिप्ट मिली है, जो लिखावट मिली है, याद रखेंगे सर, वो आपका राइट टू लेफ्ट है। वो आपका क्या है सर, राइट टू लेफ्ट है सर। क्लियर है सर? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? ये कुछ साइट्स के स्पेशल एविडेंसेस हैं, इसको प्लीज याद रखना। पशुपति सील वाला सवाल डायरेक्ट आता है, इसको भी प्लीज याद रखना। टोटल 6 एनिमल हैं, 5 अलग अलग प्रकार के। कितने एनिमल्स हैं टोटल? 6 एनिमल्स हैं, 5 अलग अलग प्रकार के। और इसको प्रोटोशिवा किसने कहा था? इसको प्रोटोशिवा सर किसने कहा था? एनीवन? जॉन मार्शल साहब ने। किसने कहा था? जॉन मार्शल साहब ने। इसको भैया आपका प्रोटोशिवा कहा था जॉन मार्शल साहब। आगे बढ़े, बताओ बताओ बताओ, आगे बढ़े। जी भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। आई थिंक इसमें काफी पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यस सर, बहुत है आज के लिए। अच्छा, एक आखिरी टॉपिक बचा है, पढ़ाना है तो बताओ, वरना छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। फिर से रिवाइज नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बहुत हो गया तो फिर ठीक है, नो वरीज। लास्ट वाला स्लाइड एक बार दिखा। हाँ हाँ, लो देखो। वैसे तुम्हारा मेजर कंप्लीट हो गया है, अब एक ही टॉपिक बचा है, डिक्लाइन एंड डाउनफॉल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसका मैं तुमको एक फोटो भेज दूंगा, वही पढ़ लेना, उतना बहुत है। कल भैया हमारा प्रैक्टिस सेशन है, स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? ये राइस के बाद क्या लिखा है, राइस ब्रांड? हाँ, राइट, BRAN, राम, राम भी कैसे, जो भी कहना है कह लो। हो गया? दिख रहा हूं मैं? अंधेरे में हो जरा। अब बताओ। बताइए बताइए, हैकिंग वाले पोल में भैया 11 लोग हो गए हैं। इस पे हैकिंग वाला जो आपने पोल डाला था उसमें 11 लोग ने यस यार, बोला है और हैकिंग वाला मैंने no। पोल डाला है, लेकिन तुम एक चीज समझो, 11 लोगों में क्या हैकिंग सिखाऊं? हलवा समझते हो क्या? 4-5 क्लास में हैकिंग करना सीख जाएंगे। इतना आसान होता तो लोग पहले, सुनो सुनो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी में लोग पहले बैचलर्स करते हैं 4 साल, मास्टर्स करते हैं 2 साल के, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करते हैं 1-2 साल के, तब जाके उनको हैकिंग का एच आता है। तुम्हें 10 दिन में सिखा दूं हैकिंग में?
मैं सिखा सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उस 11 में से 4 से 5 ऐसे हैं जो फीस के नाम पे कुछ नहीं देंगे। मैं क्यों लगाऊं अपने पैसे सॉफ्टवेयर खरीदने में? बताओ, मैं अपने पैसे लगा के सॉफ्टवेयर क्यों खरीदूं? हैकिंग डिवाइसेस क्यों खरीदूं? AWS, Amazon वेब सर्विसेज, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब जाके तुम लोग कहीं प्रैक्टिकल कर पाओगे। तुम सबकी फीस मिला के ना उसका सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, समझे? इससे बढ़िया एक काम करो, ग्रुप में मुझको अच्छा स्कोप दिख रहा है, ठीक ठाक SSB के एस्पिरेंट्स हैं, तुम्हें SSB के लिए पढ़ना ही है। 40-50 हजार देने से अच्छा है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 4,000, उससे ज्यादा फीस नहीं रखूंगा 3 महीने के कोर्स को, ठीक है? तुम्हें रीजनिंग नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम्हें प्रोसीजर नहीं पता, कोई बात नहीं। तुम्हें बिल्कुल लेक्चरेट GD, तुम्हें बोलने में डर लगता है, कोई बात नहीं। तुम्हें ये नहीं पता बैठना कैसे, उठना कैसे, कोई बात नहीं। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम एकदम जीरो हो, ये कोर्स आप ही के लिए। आज मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूंगा ग्रुप के ऊपर, बिकॉज जब SSB के बारे में स्टार्ट ही कर रहे हैं तो मुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा। प्लस विल हैव अ थ्राइस रिकमेंडेड कैंडिडेट प्रतीक आदुलकर सर, 3 बार वो रिकमेंड हुए हैं लगातार इलाहाबाद बोर्ड से। एक एक गाइडेंस, तुम्हारा जो साइट डोजियर होगा, तुम्हारा जो इंटरव्यू होगा, हर एक चीज पर्सनल फीडबैक, पर्सनल फोकस के साथ यू विल गेट इट, ठीक है? फीस में भी कोई वो नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4,000 रुपए फीस रखी, तुम 1500 में इनरोल कर सकते हो। उसके बाद जब भी तुम्हारे पास पैसे होंगे उस 3 महीने के अंदर तुम पैसे दे सकते हो। मैं 4,000 तुमसे एक साथ नहीं मांग रहा कि लाओ दे दो 4,000 एक साथ, मुझे पता है नहीं हो पाएगा। तो 1500 में आप इनरोल कर सकते हैं, बाकी के आप कोर्स के बीच में कभी भी दे सकते हैं। तो रिटर्न SSB आपका सॉर्ट आउट हो गया। एडिशनली अब क्या चाहिए वो मुझे बताओ। एडिशनली आपको क्या चाहिए आप मुझे वो बता सकते हैं। आंसर राइटिंग के कोर्स के लिए भी वही बात पड़ जाती है, बच्चे चाहिए उसके लिए। 2-3 बच्चों में मैं क्या आंसर राइटिंग करूँ, ठीक है ना? और हैकिंग सीखनी है तो हैकिंग इज नॉट ए कप ऑफ टी। हाँ, डेफिनेटली अगर एक दिन स्ट्रेंथ मुझे अच्छी मिल जाती है तो मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार, ठीक है ना? सुलैन, मुझे भी खिला दो, अकेले अकेले खा रहे हो। खा ले भाई, मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, खा लो। वीडियो बंद मत करना, बस मुझे देखना तुम खाते कैसे। चलो, एनीथिंग एल्स गाइस? देखो, रिटर्न तुम्हारा सॉर्ट आउट हो गया, SSB तुम्हारा सॉर्ट आउट हो गया। रिटर्न प्लस में योर SSB कंबाइन कॉस्ट तुम्हें कितनी पड़ी बता सकता है कोई? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा SSB का बैच आया 3 महीने का 4,000 रुपए के लिए, और रिटर्न का तुम्हारा था NDA वालों के लिए 2,300 और OTIMA जो भी है उनके लिए 2,100 रुपए। 6,000 सर। 6 से 7,000 रुपए में रिटर्न SSB डन। SSB की जो भी आपकी क्लासेस होंगी लाइफ टाइम वैलिडिटी, रिटर्न की जो भी हो रही है लाइफ टाइम वैलिडिटी, कभी आपके पास से जाएगी नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल प्रैक्टिस सेशन में। जय हिंद। जय हिंद सर। रिवाइज कर लेना प्लीज। ओके सर। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।